पाकिस्तान के सियाती मकाम मरी में जो अफसोसनाक सानहा पेश आया है उसने पूरी कौम को अफसुर्दा कर दिया है और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात इसके ऊपर न सिर्फ इंतहाई अफसुर्दा हैं, दुखी हैं, बल्कि वो अपने अल्फाज, अपनी सोच का भी इजहार कर रहे हैं। मगर जो बात शाहिद आफरीदी ने की है वो ऐसी बात है कि जिसको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने क्या कहा है आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी और डिफाइन भी करूंगा कि उनके कहने का जो मतलब है वो क्या निकलता है और उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। उन्होंने कहा है कि मरी में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, यानी कि कीमती जानों का जिया। खुदा उन सब की मगफरत फरमाए जो इस सानहे का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के नाकाफी इंतजामात, यानी कि इंतजामिया ने वाकई ऐसे इंतजामात नहीं किए थे कि जिसके बाद इस तरह की सिचुएशन के अंदर लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की आमदोरफ्त मॉनिटर करने की जरूरत थी। ये बड़ा अहम एक इश्यू है, ये बड़ी अहम बात होती है कि जब इस तरह के सियाती मकाम के ऊपर इस तरह के मौसम में लोग जाते हैं तो चेक एंड बैलेंस बड़ा जरूरी होता है कि कितने लोग गए, कितने लोग गए। पिछली हुकूमतों में ये होता था, मगर इस हुकूमत में जिस तरह से ये खुश होकर बताया गया था कि जी इतनी गाड़ियां मरी के अंदर दाखिल हो रही हैं, उसके साथ साथ वहां पर यह नहीं बताया गया था, इस हवाले से खुलकर बात नहीं की गई थी कि ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा शाहिद आफरीदी ने एक और बात भी बड़ी जबरदस्त की। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मौसम की शिद्दत, लेकिन अवाम को रवैया तब्दील करने की जरूरत है। अलर्ट और वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया जाता। खुदा सब पर रहम करे, यानी कि ये एक हकीकत है कि हमारी हुकूमत जितने भी ऐलान करे, हमारी हुकूमत जितनी भी वार्निंग्स दे, हमारी हुकूमत जितने भी अलर्ट्स जारी करे, पाकिस्तानी कौम कभी भी संजीदा नहीं लेती है और इस सिचुएशन का नुकसान जो है अब वो पूरी कौम देख रही है। दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है, पिछली हुकूमतों को आप रिकॉर्ड देखें तो वो इस मौसम के अंदर वहां पर मशीनरी लगा देते थे, वो वहां पर हर इंतजाम करते थे कि सियाहत जो है उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। जो वहां पर सयाह जाते हैं उनकी जिंदगियां महफूज रहे, वो अगर कहीं फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए इकदाम उठाए जाए। मगर मौजूदा हुकूमत सिर्फ ऐलान कर रही और वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा प्लान या कोई भी ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम की जो अपग्रेडेशन थी वो नहीं की गई थी कि वहां पर जो सयाह हैं अगर उनको कुछ होता है, अगर वो फंस जाते हैं तो उनको निकाला कैसे जाए। और यही सबसे बड़ी वजह बनी कि वहां पर जो लोग हैं वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अब हुकूमत को एक जानिब ये चाहिए कि वहां पर फौरी तौर पर आने वाले सालों के लिए ऐसे इकदाम उठाए, ऐसे इंतजाम करे कि अगर मौसम जितना भी शदीद हो जाए तो वहां पर जाने वाले सयाह महफूज रहें। और दूसरी जानिब हुकूमत को अब सिर्फ ये करना होगा कि अगर मौसम के हवाले से उनको पहले बता दिया जाता है, पहले पेशगोई कर दी जाती है, तो वो उसके हिसाब से वहां पर लोगों को दाखिले की इजाजत दें। यानी कि अगर वहां पर सिर्फ 20 या 30 हजार गाड़ियां जा सकती हैं और इतने ही लोग सयाहत कर सकते हैं तो लाजमी है कि इससे ज्यादा गाड़ियों को जाने की इजाजत ना दी जाए। मगर यहां पर इस साल जो हुआ वो यही है कि यहां पर गाड़ियां कम जा सकती थी और लोगों को धड़ाधड़ वहां जाने की इजाजत, खुली इजाजत दी गई, जिसकी वजह से ये हम सबको ये दिन देखने पड़े। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के लोगों की भी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा शऊर दे कि वो अपनी जिंदगियों की कीमत जो है उसको महसूस कर सके, उसको जान सकेंगे उनकी जिंदगियां कितनी कीमती हैं।